Assalamualaikum students, welcome once again in our math class. I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the exercise of 2.3 and question number 8. But as you know, in previous class we have discussed and we have done 5 or 6 question of exercise 2.3. Alright. तो एक क्वेश्चन के लिए दिया था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास 8a³ b5 4ab. ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो देखिएगा बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट होंगे जो हमने पिछली जो है क्लासेस में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए, और उसके अंदर जो हमने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल वही जो है लॉज और वही स्टेप्स जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिपीट होंगे. ठीक है बेटे, तो अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे क्या कह रहा है. सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे. क्वेश्चन रिपीट कर दिया. इसके बाद फर्स्ट स्टेप में देखिएगा आपके पास क्या है, 8a³ b5 डिवाइड बाय 4ab. अब आपने यहाँ पे देखा कि नीचे 4 है, ऊपर क्या है 8 है. ठीक है, और बाकी वेरिएबल की तो बाद में करेंगे. ठीक है, तो पहले आपने देखा कि नीचे 4 है, ऊपर 8 है, दोनों एक टेबल में आते हैं. तो जब दोनों एक टेबल में आते हैं दोनों को यहाँ पे 4 1 4 2 8. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आपके पास एक टेबल में वैल्यूज आती हों, कोई दो वैल्यूज ऐसी आ जाए जो एक टेबल में आती हों या सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, उसी टेबल से 4 के टेबल में दोनों आती थी, दोनों को कैंसिल कर दिया. नीचे a है, ऊपर a³, नीचे b है, ऊपर b की पावर 5. तो अब क्या करेंगे, नीचे देखें एक a है, ऊपर क्या है 3a है. तो अब क्या बताया था बेटे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो कि नीचे अगर एक a है तो एक a से एक a कैंसिल और ऊपर कितने बच जाएंगे, 2a बच जाएंगे. ठीक है, और कैंसिलेशन भी कैसे करनी है, जिसकी पावर क्या है उस पूरी वैल्यू को कैंसिल करना है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी सिर्फ पावर कैंसिल करेंगे. ऑलराइट, तो a को आपने क्यूब से कैंसिल किया, एक a है, a को आपने क्यूब से कैंसिल किया, नीचे एक a बच गए, ऊपर 2a बच गए. नीचे एक भी है, ऊपर 5 भी है. तो अब यहाँ पे भी कैंसिल कैसे करेंगे, b को कैंसिल कर देंगे और 5 कैंसिल करके यहाँ पे पावर 4. तो इसका मतलब आपके पास आंसर क्या आ गया, ऊपर क्या बचा 2, फिर a का स्क्वायर एंड b की पावर 4. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया. ठीक है बेटे, तो बहुत इजी और सिंपल था. बिल्कुल वही आपने जो है मेथड, वही स्टेप्स जो है वो यूज़ करें जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे. ठीक है बेटे, तो अब ज़रा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि -21 x की पावर 6 y की पावर 9 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर y5. ठीक है बेटे, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हिंट डाली और क्वेश्चन को रिपीट किया. क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन को आपने रिपीट किया. रिपीट करने के बाद अगर आप देखें तो -21 x की पावर 6 y की पावर 9 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर y5. बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया. लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ पे माइनस नहीं था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे माइनस आ गया. माइनस आ गया तो कोई मसला नहीं, अगर माइनस सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जैसे यहाँ पे 3 है और 21 दोनों एक टेबल में आते हैं, तो 3 1 3 7 21. नीचे देखिएगा बेटा x स्क्वायर है, ऊपर x की पावर 6 है, तो x स्क्वायर नीचे 2x है, ऊपर 6x है, तो स्क्वायर से x स्क्वायर से पावर 6 कैंसिल, ऊपर कितने x बच गए 4, नीचे 2x थे. ठीक है, नीचे 5y है, ऊपर 9y है, तो 5y से 9y कैंसिल, ऊपर कितने y बच गए 4. ठीक है बेटे, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, देखें माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, ऊपर क्या बचा 7, फिर क्या बचा x की पावर 4. ठीक है, और y की पावर 4. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. ठीक है बेटे, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता, क्लियर. तो किस तरह से आपने इसको सॉल्व किया देख सकते हैं आप लोग.
और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई 1, तो नीचे 1 आप लिखेंगे नहीं। ठीक है बेटे, तो क्वेश्चन नंबर 9 इसको कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ठीक है बेटे, m प्लस एन की पावर 7 p प्लस q की पावर 5 फिर m प्लस n इंटू p प्लस q, m प्लस n की पावर 6 एन p प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपके पास अगर आप देखें तो सेम बेसिस आ रही है। जब बेसिस सेम हो बेटे तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमने सॉल्व किया। आप लोग देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। बस यहाँ पे बेस जो है वो 2 टर्म में आ रही है, मतलब ब्रैकेट में आ रही है, आप देख सकते हैं प्लस में आ रही है, m प्लस एन है, m प्लस एन p प्लस क्यू। तो अब यहाँ पे सॉल्व वैसे ही करेंगे, सबसे पहले जो है वही काम करना है, सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। कि m प्लस n रेज टू द पावर 7 p प्लस q रेज टू द पावर 5 m प्लस n पावर 6 एंड p प्लस q रेज टू द पावर 2 मीन्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या करा कि क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट किया। रिपीट करने के बाद आपने देखा कि m प्लस एन और नीचे भी m प्लस एन और होल इसकी पावर 7 है, नीचे 6 है, पावर का भी रहने दे, बेसिस सेम है, यहाँ पे भी m प्लस एन, यहाँ पे भी क्या है, नीचे भी डिनोमिनेटर में m प्लस एन। ये देखिएगा न्यूमिनेटर में p प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में भी क्या है p प्लस क्यू, फिर यहाँ पे क्या है बेसिस सेम। तो जब बेसिस सेम हो तो आपको पता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में अगर बेसिस सेम हो तो पार्ट्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। कैसे होगा सॉल्व, जरा देखिएगा कि m प्लस एन की पावर 6 है नीचे और ऊपर m प्लस एन की पावर 7, नीचे m प्लस एन 6 टाइम है, ऊपर m प्लस एन 7 टाइम है, तो क्या होगा m प्लस एन की पावर 6, ये पूरी वैल्यू कैंसिल, 7 से ऊपर क्या बच गया 1, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, p प्लस क्यू की पावर 5, नीचे p प्लस क्यू 2 टाइम्स है, ऊपर p प्लस क्यू 5 टाइम्स है, तो p प्लस क्यू के स्क्वायर से पावर 5 कैंसिल, ऊपर p प्लस क्यू कितने टाइम्स बच गया, 3 टाइम बच गया। ठीक है, नीचे p प्लस क्यू 2 टाइम, ऊपर 5 टाइम, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, तो ऊपर p प्लस क्यू जो है 5 टाइम बच गया। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, m प्लस एन इंटू p प्लस क्यू की पावर q। ठीक है बेटे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, कोई कन्फ्यूजन, क्लियर, सिंपल है, सही है। तो बस उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे आपने ऐसे ही करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में माइनस है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज़ भी कैंसिल करें। ठीक है, जो सेम टेबल में आ रही हैं, सेम बेसिस हैं, कैंसिल करें, और कैंसिल करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो लिख दिएगा। ठीक है, बस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अपने जो है वो 12 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी खुद सॉल्व करना है। तो फिर हम यहाँ पे क्लास को जो है वो अब लेके जा रहे हैं नई एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.4, क्योंकि जो है वो एक्सरसाइज 2.3 में अब आपके पास जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जो है वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, या आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं कोई भी मतलब कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हम उसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया, तो न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर भी हमने बेटे एक चीज़ याद रखिएगा, वही पुराना काम करना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखना है। ठीक है, एक्सपोनेंट के वही लॉज जो हैं उनकी जो है उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंट क्या है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, वो हमने जो है वो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में सीखना है। और जो है ये भी आपके पास बेसिक
एक्सरसाइज मींस बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि पार अगर किस तरह से हो तो कैसे अप्लाई करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे और आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 जरा आप लोग देख लीजिएगा। थ्री अपॉन 12 होल पावर 6, 3/12 होल पावर आपके पास क्या है 6 है। ठीक है बेटे, तो अब 3/12 होल पावर 6 है, तो आपने ये लॉ पढ़ा कि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर और ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज हैं पावर सब पे जो है बारी बारी अप्लाई होगी। लेकिन पावर अप्लाई करने से पहले देख लें कि ब्रैकेट और मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, तो चेक कर लेते हैं। तो देखें 3 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, तो इसका मतलब क्या है ब्रैकेट और मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है। ठीक है, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ द पावर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन को आपने रिपीट किया कि 3/12 की पावर 6, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखा सेम वैल्यूज हैं, एक टेबल में आ रही हैं, तो 3 1 और 3 4 12। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास आंसर आ गया 1/4 होल पावर 6। ठीक है, तो 1/4 की होल पावर आपके पास 6, ये आपके पास आंसर आ गया। और इस स्टेप को सॉल्व करके आया, अभी फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि अब हमने क्या करना है, जो पावर जो है वो आपने जो है वो पावर अप्लाई करनी है कि ब्रैकेट के बाहर अगर पावर हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बारी बारी वो पावर अप्लाई होगी। तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर 6 है वो न्यूमरेटर में 1 और 4 पे अप्लाई होगी। तो ज़रा देख लीजिएगा, ये पावर 6 पे को 1 पे जब अप्लाई करेंगे तो बेटे 1 की पावर 6 अप्लाई करें, 1 की पावर 5, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर 1000 अप्लाई करें, आंसर 1 ही आता है। तो 1 के ऊपर कोई भी पावर अप्लाई करते हैं आंसर 1 ही रहेगा। देख लीजिए पावर 4 पे आएगी तो 4 की पावर 6 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि भाई 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख दें, 1 जो भी आंसर आ रहा है 4 को 6 टाइम, 4 4 16, 16 4 64। इसी तरह आपने 6 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है 4 को और यहाँ पे लिख देना है और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसका एक स्टेप और सॉल्व कर लें 4 की पावर 6 को सॉल्व करके, तब भी आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी इस एक्सरसाइज में जो है वो क्या है कि पावर्स को कैसे अप्लाई करके आपने यहाँ पे छोड़ना है। ठीक है, आगे सॉल्व करें नहीं करें आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, कोई यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं नहीं 5 नंबर के लिए, जब क्वेश्चन में ये जो है पेपर में जब ये क्वेश्चन नहीं आने वाले तो फिर जो है वो इनको आपने क्या करना है, सिर्फ अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एक्सरसाइज करनी है, ताकि जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं 2.7 और 2.8 से, तो उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक स्टेप अगर और सॉल्व करने जाते हैं 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके, तो 1/4 जो भी आंसर आ रहा है वो लिख दिएगा सॉल्व करके। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा। -12/5 होल पावर 5। ठीक है, तो -12/5 होल पावर 5। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में -12/5 होल पावर 5 दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन लग रहे हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, मीन्स यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव में था ये क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 नेगेटिव हो गया। जब क्वेश्चन नंबर 2 नेगेटिव हो गया तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पावर जो है वो अप्लाई करेंगे। देखेंगे सबसे पहला स्टेप कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व हो रही है, जैसे 3 और 12 ये सॉल्व हो रहा था, सॉल्व कर दिया। 12 और 5 ये सॉल्व हो रही है, वैल्यू एक टेबल में आती है नहीं आती, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए होता, फ्रैक्शन में ही चाहिए होता है, तो ये दोनों एक टेबल में नहीं आ रही, तो उनको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ, पावर जो है वो बस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन की हिंट डाली आपने, क्वेश्चन को रिपीट किया, क्वेश्चन को रिपीट किया। सही है, रिपीट करने के बाद अब पावर अप्लाई करेंगे। और जब बेटे पावर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोट कर ली कि ब्रैकेट के अंदर किसका साइन है, माइनस का। जब ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और पावर अप्लाई करने जा रहे हैं तो पावर देखनी है कि आपने इवन है या ऑड। बताया था कि पावर इवन होगी तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और पावर अगर ऑड होगी तो माइनस का साइन स्टिल रहेगा।
तो आप देख सकते हैं पावर इवन है या ऑड है। 5 कौन सा नंबर है बेटे? ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जब पावर अप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। तो -12 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये आंसर आ गया। फिर बच्चों का सवाल, सर मजीद सॉल्व नहीं करेंगे इनको? ठीक है, पावर अप्लाई नहीं करेंगे बेटे, पावर अप्लाई कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर दें। 12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 12 × 12 × 12 × 12, ठीक है, × 12। तो आपने 5 टाइम 12 को मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम जो है 5 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है दोनों को एज इट इज लिख देना है और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या करना है, अभी ये पार्ट सॉल्व करना नहीं सीखनी। पार्ट तो सॉल्व करना हमें आती है कि 3 का क्यूब चाहिए तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अभी हमने सिर्फ एक्सपोनेंट के जो है वो लॉ सीखना है, तो यहाँ तक भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, ठीक है बेटे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल आपके पास क्वेश्चन है। a/b की पावर 6, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कोई सॉल्व हो नहीं रही, तो इसको आपको पता है कैसे करेंगे सॉल्व, कि भाई ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ब्रैकेट के अंदर दोनों पे अप्लाई कर देंगे। मीन ये जो पावर 6 है इसको a पे भी अप्लाई करेंगे और ये पावर 6 b पे भी आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे? a की पावर 6 अपॉन b की पावर 6। मीन्स ये आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखिएगा। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? L/m रेज़ टू द पावर -3, ठीक है। तो L/m की होल पावर जो है वो -3 है। तो आपने देखिएगा कि एक फ्रैक्शन है और होल पावर आपके पास क्या है? -3 है। इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड आपने सीखने हैं, ठीक है। और क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो आपने कभी एक मेथड कभी सेकंड, ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से कि और देखते पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करें तो हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दो तरीके से दो मेथड से आपने ये क्वेश्चन सीखना है, ठीक है। ज़रा देखिएगा, सबसे पहले क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे और क्वेश्चन को आपने रिपीट किया। क्वेश्चन को आपने रिपीट करा, दो जगह लिख रहा हूं ताकि एक साथ दोनों जगह सॉल्व करवा दूं। L/m की होल पावर -3, ठीक है बेटे। उसके बाद L/m की होल पावर -3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिएगा कि L/m ये दोनों सॉल्व, L और M एक टेबल में नहीं आते, वेरिएबल्स हैं, ये दोनों कैंसिलेशन सिंप्लीफाई नहीं हो रहे ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो क्या काम करेंगे कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर अप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट के बाहर वाली पावर जब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज पर अप्लाई करेंगे तो ज़रा देखिएगा कि L की पावर ये -3 जो है ब्रैकेट के बाहर वाली पावर L पे भी, न्यूमरेटर में भी अप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर में भी। तो L की पावर -3 डिवाइड बाय M की पावर -3, ठीक है। तो इस स्टेप में आपने क्या करा कि ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज पर अप्लाई कर दी कि L की पावर भी -3 और M की पावर भी -3। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स के हमें जो है आंसर जो है उसके अंदर पावर की जो साइन होती है वो हमेशा कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिव रहे, ठीक है, कि जब भी हम सॉल्व करें सिंप्लीफाई करके आंसर लेके आएँ तो पावर जो है वो पॉजिटिव रहे। पावर को पॉजिटिव लेके आना है, पॉजिटिव करना है, तो पावर की साइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें, अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। आप लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए। तो यही काम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे कि भाई ये जो डिनोमिनेटर में m की पावर -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे,
ठीक है। और ये जो न्यूमरेटर में l की पावर -3 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे तो वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल करने से भी इनकी पावर की साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। m की पावर -3 इसको ऊपर लेके जाएंगे m की पावर +3, और l की पावर -3 इसको नीचे लेके आएंगे तो l की पावर +3 हो जाएगी। तो ज़रा देख लीजिएगा ये स्टेप क्या बन जाएगा। ठीक है, m की पावर -3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m का क्यूब m की पावर +3, और l की पावर -3 को जब नीचे लेके आएंगे तो l की पावर +3, और ये आपके पास इस मेथड से फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस स्टेप में। और इस मेथड में आप लोगों को क्या करा, पावर अप्लाई की l की पावर -3 m की पावर -3, फिर आपने जो है वो क्या करा कि नेगेटिव से पावर को पॉजिटिव में लेके जाना था तो वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर दिया, वैल्यूज़ को पलट दिया। जैसी वैल्यूज़ को पलटा, रेसिप्रोकल किया, ठीक है, तो पावर नेगेटिव से क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्लियर। सेकंड मेथड देखिएगा, सेकंड मेथड कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा l/m की होल पावर -3। जब l/m की होल पावर -3 है तो आपने क्या करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करना है। जब ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये वाला मेथड है, जब कि भाई ब्रैकेट के अंदर अप्लाई कर दें, पावर जो है वो नेगेटिव है। आपने देखा ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मजीद सॉल्व नहीं हो रही, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो -3 है, नेगेटिव क्यूब है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने पहला मेथड में क्या करा, पावर अप्लाई कर दी। अब सेकंड मेथड में पावर अप्लाई नहीं करेंगे। हमने पहले ही देख लिया कि भाई अगर कोई फ्रैक्शन यहाँ पे है हमारे पास l/m और होल पावर जो है वो -3 है, तो अब सेकंड मेथड में बताते हैं कि अगर हम पावर अप्लाई करने से पहले ही फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दें, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल मींस न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें तो होल पावर जो है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, ज़रा देखिएगा, इस तरफ दोबारा सुनिएगा कि अगर पावर अप्लाई करने से पहले ही वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब m को ऊपर ले जाएं और l को नीचे ले आएँ, तब ये नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई साइन नहीं है तो बेटा प्लस का साइन है ना, तो इस वजह से कोई साइन यहाँ पे नहीं लगाया। तो l/m की होल पावर -3 है, तो आपने क्या करा, अभी पावर अप्लाई करने से पहले ही वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आए, तो होल पावर जो है -3 से क्या हो गई, +3। तो ये काम याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा कि पावर अप्लाई करने से पहले ब्रैकेट के अंदर वाले फ्रैक्शन को अगर पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि बेटा नेगेटिव जो पावर होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी रेसिप्रोकल करने से। ठीक है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना था, ब्रैकेट के अंदर वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया तो -3 से पावर क्या होगी, +3। अब ये +3 पावर अप्लाई कर दें दोनों पे, ये +3 जो पावर है ये न्यूमरेटर में भी अप्लाई कर दें m3, और ये डिनोमिनेटर में भी अप्लाई कर दें l3। ये देखें वही आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, सेम आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी जो है वो आप लोग क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ज़रा इसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे, लेकिन क्लास को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आप लोगों ने इसको कॉपी करना है क्वेश्चन नंबर 5 से, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और एक दफ़ा देख लें, इसको कॉपी करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, to come to the chat box, come to the comment box right over here, then inshallah I will resolve your query or your concern. All right, so take care, Allah Hafiz.